हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फॉर एकेडमी। चलिए आज हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में कि एप्लीकेशंस होते क्या हैं और इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं। एप्लीकेशंस को जो है हम हिंदी में कहते हैं आवेदन पत्र। ओके। और ये आवेदन पत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं एप्लीकेशन? दो प्रकार के होते हैं। पहला है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। तो इनको लेटर भी कहते हैं, जैसे कि हम जो कहते हैं पत्र है ना, ये लेटर। तो वो देखते हैं कि फॉर्मल लेटर का उपयोग कहाँ होता है और इनफॉर्मल लेटर का उपयोग कहाँ होता है। तो जो है इसका यूज़ जो है सरकारी है ना, सरकारी कार्यालयों में क्या होता है, या सरकारी कार्यालयों के लिए, सरकारी ऑफिसों के लिए ही हम फॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं। अब वो कौन कौन से सरकारी कार्यालय वो हैं हम उनको देखेंगे। और जो है इसका यूज़ जो है अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर या पत्र का उपयोग हम जो है सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों के लिए ही करते हैं। वो रिश्तेदार जो है भाई बहन माता पिता, अब बहुत सारे लोग हो सके हो। वो सरकारी कार्यालय कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल है ना, कलेक्ट्रेट, तहसील, जहाँ भी सरकारी अधिकारी बैठते हैं वहाँ अगर हमको ऑफिस में अगर पत्र लिखना है तो उनके लिए हम कौन सा लेटर यूज़ करते हैं? फॉर्मल लेटर है ना। कॉलेज हो गया, पीएमओ है ना, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में है ना। और दूसरा सीएमओ ऑफिस, सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के ऑफिस में। तो हम जो है पीएमओ सीएमओ इन सबको है ना, कलेक्ट्रेट, स्कूल, तहसीलदार, कॉलेज, जितने भी सरकारी भारत देश के सरकारी दफ्तर हैं जहाँ आप काम करते हो या स्कूल में स्टूडेंट हो, तो उनके लिए जो पत्र हम उपयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। ओके। और जो हम रिश्तेदार, जैसे कौन कौन से रिश्तेदार हो सकते हैं है ना, रिश्तेदार में अपने हो सकते हैं माता है ना, पिता, भाई है ना, भाई बहन, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त या मित्र हो सकते हैं है ना, आपके मित्र या दोस्त, आप जो कहो। और आपके जितने भी रिश्तेदार हो सकते हैं आप सबको आप जो है क्या लिख सकते हो? इनफॉर्मल लेटर। अब चलिए हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं और फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल लेटर कि हम जो है फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कितने हो सकते हैं है ना। तो स्कूल और कॉलेजों के लिए जो हम जो एप्लीकेशंस हैं, फॉर्मल लेटर हैं, वो हम जो है लिख रहे हैं, क्योंकि और सेम पैटर्न ही होता है, एक ही रूप, ऐसा ही रूप होता है, चाहे आप कलेक्टर ऑफिस या फिर आप जहाँ भी लिखो। अगर आपको छुट्टी के लिए लिखना है तो भी सेम एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। टीसी, कलेक्टर, जो भी आते हैं, ये तो स्कूलों में आते हैं, जैसे टीसी, सीसी, सीसी ऑफिसों से लिया जा सकता है, एसएलसी वगैरह है ना। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये है स्कूलों के लिए है, और बुक इशू जो है कॉलेज और स्कूल दोनों में काम आता है। तो और ये जो है हमारे 6वीं से 12वीं तक के पेपरों में जो है, वार्षिक पेपर में हमेशा इंग्लिश के वार्षिक पेपर में आते हैं। छुट्टी के लिए होता है, लीव के लिए हो या फिर सारे, ये सारे एप्लीकेशंस जो है अगर आपको एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं है ना, तो आप जो है इनसे बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और इन एप्लीकेशंस को सीख कर जो है आप अपने पेपर में एक एप्लीकेशन लिखकर, और जो इतने नंबर के जो एप्लीकेशंस आते हैं वो सारे एप्लीकेशन लिख सकते हो। एप्लीकेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है कौन सा एप्लीकेशन, लीव के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है ना। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हम कैसे लिखते हैं उसको हम सब जो है अच्छे से जानते हैं। आप सब जो है बहुत सालों से लिख रहे हैं है ना, मगर फिर भी चलिए, अगर आप जिसको पता नहीं होगा और उनको अगर पढ़ना है तो आप मतलब देख सकते हो कि आप कैसे जो है हर जगह हर पल जो है आप इंग्लिश में भी एप्लीकेशन लिख सकते हो है ना। और पेपर में तो आएगा ही, तो आप जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में इसको देख कर आप जो है लिख सकते हो। तो सबसे पहले जो किसी भी जो फॉर्मल लेटर को जो शुरुआत करते हैं है ना, तो सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? टू से होता है। अब टू फिर द प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल की जगह आप जो है जिस ऑफिस में लिख रहे हो वहाँ जो है, जैसे कलेक्ट्रेट में लिख रहे हो तो कलेक्टर आएगा, तहसीलदार में आएगा तो तहसीलदार आएगा, चाहे मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएमओ, टू द पीएम ऑफिस या तो सीएम ऑफिस, आप जहाँ भी आप जो है लिखोगे पत्र, उसके लिए यहाँ नाम होगा। और नीचे जो यहाँ आता है, जो स्कूल में लिख रहे हो तो स्कूल है ना, और कॉलेज है तो कॉलेज का एड्रेस होगा। अब ये मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उसका नाम है ना, जैसे कि टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल सुखराम। अगर यहाँ को प्राइवेट स्कूल होगा तो उसका नाम भी प्राइवेट स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ये एड्रेस चेंज हो सकता है ना।
प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज सब जगह के लिए है। सीजर ये एड्रेस चेंज करना है, बाकी सब जो है प्रिंसिपल को है तो सारे एक से रहेंगे। और हेड मास्टर को है मिडिल स्कूल के लिए है तो यहाँ से हेड मास्टर लिखना पड़ेगा, टू द हेड मास्टर। सब्जेक्ट में हम लिखते हैं एन एप्लीकेशन फॉर लीव, इसके लिए हम छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या लिखते हैं, सर। लीव के बाद क्या लिखते हैं, सर। हमेशा लिखते हैं रिस्पेक्टेड जो भी है उसके लिए सर। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ आप जो 10th लिखा हूँ मैं, 10वीं लिखा हूँ, इसकी जगह आप जिस क्लास में पढ़ते हो आप वो लिख सकते हैं, 9th 6th 8th 11th 12th जो भी आप लिखना है ना, या कॉलेज में हो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एनीथिंग एल्स जो आप चाहो। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसकी जगह में आप जो है यहाँ जो है आप सिक लिख सकते हो, है ना। पेपर में जो आएगा इल आएगा, जो भी आएगा सिक या इल आएगा, तो इसकी जगह फीवर सिक या इल जो भी आप लिखना है वो लिख दोगे, जो क्वेश्चन पेपर में आता है उसी को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, क्योंकि आप बीमार हो तो आप क्या नहीं कर सकते, स्कूल नहीं आ सकते, आप सफरिंग कर रहे हैं। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, है ना, ये लिखा है 3 days। आप लीव जो है आप 1 महीने के ले सकते हो, 1.5 महीने के ले सकते हो, बीमार बहुत ज़्यादा हो तो आप मेडिकल लगाते हैं करेक्शन हो गए तो छुट्टी लेना पड़ता है उसमें, आप जो है जितने दिन की छुट्टी, 1 महीने 1 हफ्ते या 3 दिन, जो पेपरों में ज़्यादातर आता है 3 days 5 days 4 days का छुट्टी के लिए आता है, इसलिए मैं 3 days का छुट्टी के लिए लिख रहा हूँ। जैसे कि इसकी डेट भी लिखना पड़ेगा, जैसे जैसे तारीख, जैसे 3 दिन की, 28/11/21 से 20/11/21 तक यू, है ना। थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली, आपका जो पेपर में जो नाम आएगा, पेपर में क्वेश्चन पेपर में आएगा वही नाम यहाँ लिखना है, आपको खुद का नहीं लिखना। और क्लास जो आप पढ़ते हैं उसी क्लास, तो ये था, है ना, ये छुट्टी का एप्लीकेशन था। इसको आप जो है देख सकते हो, इसको और लिखना हो तो आप जो है वीडियो को रोक कर या पॉज करके आप जो है इस एप्लीकेशन को लिख सकते हो, और आप पेपर में जो है आप इसको अ, लिख सकते हो फिर। और दूसरा एप्लीकेशन जो हम बात करने वाले थे, जो एप्लीकेशन थे वो ये थे CC TC और SLC, है ना। और ये तीनों तीनों जब हम स्कूल छोड़ते हैं, कॉलेज छोड़ते हैं, तब इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये एप्लीकेशन लिखने का। मगर पेपरों में प्रश्न क्वेश्चन पेपरों में जो है, स्कूल के पेपरों में 11वीं 12वीं 10वीं जो भी है 9वीं, उन सब में जो है ये एप्लीकेशंस आते हैं। ये तीनों में से चाहे तो CC के नाम से आएगा, चाहे TC के नाम से आता है, या तो फिर SLC के नाम से। तो चलिए हम देखते हैं कि ये वाला एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो एप्लीकेशन होते हैं फॉर्मल लेटर सबका पैटर्न एक सही होता है। इसका 2 से ही शुरू करते हैं और दा लिखता है, इसके बाद फिर जो भी आप जहाँ लिख रहे हो प्रश्न पत्र, है ना, जो एप्लीकेशन जिसके लिए लिख रहे हो और वो कहाँ होता है, यही होता है ना। प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए तो यहाँ लिख दिए टू द प्रिंसिपल, हेड मास्टर होता तो हेड मास्टर, और डीन जो कहते हैं तो डीन के लिए। अब यहाँ मैंने प्राइवेट स्कूल का नाम लिखा हूँ, जैसे सरदार पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, है ना, एक भोपाल के स्कूल का नाम लिख दिया हूँ। तो ये स्कूल का एड्रेस चेंज होता रहेगा, चाहे इसकी जगह कॉलेज आ सकता है। और ये जो है इसके बाद जो सब्जेक्ट फिर एंड एप्लीकेशन फॉर TC, अगर CC के लिए आएगा तो हम क्या लिख देंगे, TC की जगह में CC लिख देंगे, और SLC के लिए आए तो इस TC की जगह में SLC लिख देंगे, है ना। और अगर TC का है तो फिर इसकी जगह में TC की जगह में TC ही लिखेंगे। तो इन तीनों में से जो भी आएगा हम जो है इनको यही लिखेंगे, है ना। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, फिर से वही सेम है, वो एप्लीकेशन के जो छुट्टी का एप्लीकेशन था उसमें से कुछ कुछ जगह ही चेंज किए हैं। ये तो वैसे ही है, स्कूल का नाम बस चेंज किया हूँ, चाहता तो मैं वही एक ही स्कूल लिख सकता हूँ, मगर पेपर में जो स्कूल का नाम आता है ना, वही स्कूल का नाम हमें लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने स्कूल का नाम चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये तो एक सही होता है हर एप्लीकेशन में, चाहे छुट्टी का हो, TC हो, CC हो, SLC या तो बुक का, यहाँ बस चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ तक मैंने चेंज कर दिया हूँ। और फिर नीचे जो लिखे हम लोग, इसके बाद जैसा लिखना था वो फिर लिखें कि सर, फिर ये सेम है, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। इस 10th की जगह आप 11th 12th या फिर 9th 6th जो भी आप लिखना चाहो उस क्लास में आप अपनी क्लास के हिसाब से यहाँ लिख लेना। इसके बाद जो है TC का है तो माई फादर हैज़ ट्रांसफर टू अनदर सिटी, इस अनदर सिटी की जगह में अगर आपको एप्लीकेशन या क्वेश्चन पेपर में अगर शहर का नाम दिया है तो आप यहाँ ट्रांसफ़र टू, अगर जो शहर का नाम दिया, जैसे कि इंदौर दिया है तो इंदौर, यहाँ इंदौर लिख देना, भोपाल है तो भोपाल लिख देना, है ना। पेपर में जैसे भोपाल या इंदौर आता ही है, तो आप जो उसकी जगह में क्या लिख देना, इंदौर या भोपाल। इसके बाद फिर सेम वही है, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। इसके बाद फिर नया लाइन से हमें से लिखते हैं, काइंडली ग्रांट मी TC, है ना। इसको हमेशा फुल फॉर्म में लिख देना आप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चाहे CC हो तो करेक्टर सर्टिफिकेट, और SLC है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद एप्लीकेशन जो है एंड हो गए हैं। ये फॉर्मेलिटी होते हैं, ये कुछ पेपरों में नंबर कमाने के होते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली, और नाम जो पेपर में आएगा, पेपर में जो नाम आएगा उसी नाम को लिखना पड़ेगा, अब जिस क्लास में हो, और डेट जो है आप पेपर के दिन का लिख देना। अभी तो जो डेट है मैं लिख दिया, मगर आपको जो पेपर होगा जब भी होगा, चाहे प्री बोर्ड पेपर होगा, है ना,
चाहे फिर वार्षिक पेपर होगा या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक, जो भी पेपर होगा उसके हिसाब से आप यहाँ उस दिन का डेट लिख सकते हैं। अब ये आप जो है छुट्टी का और टीसी का एप्लीकेशन देख लें। अब हमारा एक और एप्लीकेशन बाकी है जो पेपर में हमेशा ही आता है ना, तो उस एप्लीकेशन को भी बात कर लेते हैं। वो एप्लीकेशन है बुक इशू का, है ना। तो एप्लीकेशन कौन सा है? बुक इशू का। हमेशा कौन सा एप्लीकेशन आता है? बुक इशू का। तो बात करते हैं हम बुक इशू का जो एप्लीकेशन होता है ना, उसको भी सेम लिखते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल को ही लिखेंगे तो है टू द, ये प्रिंसिपल है ना, जिसके लिए हम पत्र लिखना है उसका नाम तो लिखना ही चाहिए, चाहे इसका भी। फिर इसके बाद मैं एक और नया स्कूल, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिख दिया हूँ उसमें, जैसे कि हमारे पास में ही हमारा संकुल केंद्र है, उस स्कूल का नाम है जैसे कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बवलिया, है ना। तो बवलिया में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी इन सारे एप्लीकेशंस को अपने वार्षिक और वार्षिक प्री बोर्ड पेपर में लिख कर और जो एप्लीकेशन जिनको नहीं बनता वो जो है सीख सकते हैं। और सब्जेक्ट में वही लिखना पड़ता है, एन एप्लीकेशन फॉर इशू बुक, है ना। अब यहाँ चेंज कर दिए, यही सिर्फ यही चेंज है, यही चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर छुट्टी का है तो यहाँ लीव लिखना पड़ता है, और टीसी का है तो यहाँ टीसी, सीसी का है तो सीसी, और बुक इशू का है तो बुक इशू तो लिखे ही है ना। तो चलिए देखते हैं, और जो एप्लीकेशन का जो नीचे है ना, फिर वही है ना। ये क्या है? ये सर आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। अब यहाँ मैं 10th की जगह में 12th कर दिया हूँ क्योंकि 12th भी एक बोर्ड क्लास होता है और उसमें भी जो है बुक इशू का आ सकता है। और बहुत से आते हैं, जैसे कि इसी एप्लीकेशन में क्या आ सकता है, जैसे कि बैन लाउड स्पीकर, डीजे बैन, है ना। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, ये तो 10 तक का ही है ना। तो ये हो गया एप्लीकेशन। माय फादर इज़ वेरी पुअर, है ना। आप बुक आपको नहीं खरीद पा रहे क्योंकि आप निर्धन है, आपकी फैमिली में पैसों की बहुत ज़रूरत है, कमी है ना। आप निर्धन परिवार से आते हो इसलिए आप बुक नहीं खरीद सकते, तो आप जो है अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखो कि आपको काइंडली इशू में बुक, आप जो है जल्दी से आपको बुक प्रदान करें ताकि आप जो है पढ़ सको। तो थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली। इसके बाद आप जो है वहाँ उसका जो नाम जो ये लिखेंगे वो आप जो है पेपर में जो नाम आएगा वो लिखोगे। क्लास है वो क्लास आप लिखोगे 11th या 12th, है ना, जो भी क्लास है। और डेट जो है 28 है तो मैं 28 लिख देता हूँ। जैसे नाम उसमें अगर आ गया है ना, किसी का भी नाम अगर आएगा तो उसी नाम को लिखना पड़ेगा। नाम तो पेपर में कुछ भी लिखा सकता है ना। तो ये वीडियो अगर आपके लिए बहुत हेल्पफुल लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मैं जो है और अच्छे से वीडियो बनाऊं, और नए टॉपिक आप जो है मेरे को सजेस्ट या मैसेज कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, ताकि दूसरा वीडियो जो है आपके लिए बनाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको जो मेरे वीडियो देखने के लिए।